वैसे तो हम लोग आपको पूरी गुजरात बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे जाकर चेक करो, सारे सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अभी हम लोग एसएस के चैप्टर 11 वाटर रिसोर्स के माइंड मैप को पढ़ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर। दुनिया के अंदर 3 ही सोर्स हैं वाटर के, रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। बारिश के पानी को हम लोग बोल देंगे मेन सोर्स, जो रिवर, लैक और पॉन्ड के अंदर होंगे हम लोग इनको बोल देंगे सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर, जो भी धरती के अंदर जो पानी है उसको हम लोग बोल देंगे ग्राउंड वाटर। अब ये जो बारिश का पानी है, बारिश होगा तो कहां पे भर जाएगा? रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, और इसी पानी को हम लोग क्या बोल देंगे? मेन सरफेस वाटर बोल देंगे। ग्राउंड लेवल वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है नदर्न प्लेन के अंदर, इंडिया के अंदर। कितना परसेंट? 42%। और ये जो ग्राउंड लेवल वाटर है नॉर्दर्न प्लेन में, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इरिगेशन, यानी खेती में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन को जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, मेन ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन सोर्स। पीने के लिए और खेती करने के लिए ग्राउंड लेवल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जब ड्राई सीजन आता है, मतलब समर का सीजन आता है, तो जमीन से ही पानी निकालते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं। यूज फॉर व्हीट, राइस, शुगर केन, ये सारी चीजों को उगाने के लिए ग्राउंड लेवल वाटर का ही पानी इसके अंदर डालते हैं। सपोर्ट इंडस्ट्री, होम्स एंड रिवर्स। इंडस्ट्री हो, होम्स हो, रिवर्स हो, सब जगह पे ग्राउंड लेवल वाटर की सप्लाई दी जा रही है। वाटर यूज इन इंडिया 84% यूज फॉर इरिगेशन। इंडिया के अंदर 84% फ्रेश वाटर इरिगेशन में जाता है। इरिगेशन सिस्टम, ग्रैंड एनीकुट कनाल किसके ऊपर बनाया गया है? कावेरी नदी के ऊपर। ईस्टर्न यमुना कनाल कब बनाया गया था? 1882 में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1500 लीटर पानी चाहिए होता है 1 केजी वीट को उगाने के लिए। आगे देखते हैं मेन इरिगेशन मेथड, वेल एंड ट्यूबवेल। इंडिया के अंदर वेल एंड ट्यूबवेल मेन इरिगेशन मेथड में नंबर 1 पे आते हैं। कॉमनली इन एलुवियल प्लान, एलुवियल प्लान पे वेल और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके सिंचाई की जाती है खेतों के अंदर। दूसरा है कैनल, अलोंग गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना नदी से बहुत सारे कैनल्स निकाले गए हैं। पॉन्ड इन ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ईस्टर्न और साउथर्न इंडिया के अंदर पॉन्ड से खेती किया जाता है। तो ये हो गए इरिगेशन मेथड। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब डैम क्यों बनाया जाता है? ताकि उसके पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जा सके, डैम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, इंडस्ट्री के अंदर और पीने के लिए पानी का सप्लाई किया जा सके, फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सके, पूरे शहर में वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा सके, फिशरी इंडस्ट्री जैसी चीजें भी डेवलप किया जा सके। तो एक डैम बनाने से इतने सारे फायदे होते हैं, इसीलिए डैम को बोला गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन, मेजर स्टेट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये सारे जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटीज 12 महीने मिलती है। मतलब ये सारे स्टेट के अंदर 12 महीने खेती करने के लिए पानी अवेलेबल है। 38% ऑफ सॉन आर इरिगेटेड। इंडिया के अंदर अगर मान लो 100 जमीन है, उसके अंदर से 38 जमीन के ऊपर 12 महीने पानी अवेलेबल होता है खेती करने के लिए। पंजाब के अंदर 90.8% इरिगेटेड। मान लो पंजाब के अंदर 100 जमीन है तो 90 जमीन के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। मिजोरम के अंदर सबसे कम, मान लो मिजोरम के अंदर 100 जमीन है, वहां पे ऑलमोस्ट 7.3 जमीन के ऊपर ही पानी पहुंचता है। आगे देखते हैं हाईएस्ट इरिगेशन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल रहता है खेती करने के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाटर क्राइसिस इन इंडिया, इरेगुलर रेनफॉल, ओवर यूज एंड पॉल्यूशन। पानी को गंदा कर रहे हैं, बारिश नहीं हो पाती है और पानी को हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल में ले रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस आता है। वेस्टर्न राजस्थान, सदर्न प्लेट्यू, वर्स्ट इफेक्ट। सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत आती है वेस्टर्न राजस्थान एंड सदर्न प्लेट्यू के पास। 8% ऑफ टाउन लैक ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया के 8% टाउन के अंदर आज भी पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। 50% विलेज विदाउट क्लीन वाटर। 50% गांव के पास साफ पीने का पानी नहीं है। 2/3 फार्मलैंड रेन डिपेंड्स। खेती करने के लिए आज भी 2/3 फार्मलैंड डिपेंड करते हैं रेन वाटर के ऊपर। फॉलिंग ग्राउंड लेवल वाटर, इतना ज्यादा यूज है वाटर का कि ग्राउंड लेवल वाटर भी नीचे जा रहा है। इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक पॉल्यूशन, इंडस्ट्री और हम लोग घरों में जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग नदियों को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो वाटर क्राइसिस वाला माइंड मैप क्लियर कर दिया मैंने आपको। वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, यूज वाटर केयरफुली फेयरली। सबसे अच्छा लाइन, अच्छे से इस्तेमाल करो पानी को अगर उसको बचाना है तो। रिचार्ज ग्राउंड लेवल
वाटर, हम लोगों को कैसे ना कैसे करके ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज करना है। ट्रांसफर वाटर बिटवीन रीजन, जहां पे कम पानी है और जहां पे ज्यादा पानी है, तो जहां पे ज्यादा पानी है वहां से ट्रांसफर कर दो पानी को जहां पे कम पानी है। गवर्नमेंट टू ट्रीट वाटर एज नेशनल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट को वाटर को सीरियस लेना चाहिए, रिवर से सबको नेशनल प्रॉपर्टी काउंट करना चाहिए ताकि हम उसको बचा सके। वाटर से डेवलपमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोगों को वाटर से डेवलपमेंट जैसी टेक्निक इस्तेमाल में लेनी चाहिए और बारिश का पानी बचाना चाहिए। क्विक सॉल्यूशन फॉर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, किसी भी स्टेट के अंदर अगर किसी पानी को लेके, किसी नदी को लेके झगड़ा हो गया है तो गवर्नमेंट को फटाफट उनको सुलझाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत आसान तरीके से वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन का भी आपको माइंड मैप दे दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर रीयूज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को हम लोगों को बचाना है फिर उसको इस्तेमाल में लेना है, इसको हम लोग बोल देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किस किस तरीके से हम लोग बारिश का पानी बचा सकते हैं, वेल में, टैंक में, पॉन्ड में और स्मॉल डैम के अंदर। हम लोग क्यों बचाएंगे बारिश का पानी, उसका मकसद क्या होगा, ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज करने के लिए, पानी का जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, समर के अंदर पानी की सप्लाई बनी रहे, इसीलिए हम लोग बारिश का पानी बचाएंगे। जितनी भी डिमांड बढ़ती जाएगी हम लोग बारिश के पानी से उसको पूरा कर देंगे और हम लोग रेन वाटर को स्टोर करके गांव और शहर में भी पानी पहुंचा देंगे। तो इतने सारे फायदे हैं रेन वाटर को बचाने के। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, हम लोगों को अगर अच्छी तरीके से वाटर को मैनेज करना है तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैलाना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि वाटर का रीयूज और रिसाइकल करो, जो भी हमारे पास रिवर और लेक है उनको साफ रखो। हम लोगों को ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से पानी मेंटेन रह सके, मतलब पानी की क्वालिटी मेंटेन रह सके और पानी बच सके। जहां पे भी पाइप हो या कोई भी चीज लीक हो रही हो पानी वाली तो हम लोगों को उसको क्विकली रिपेयर करना चाहिए। पानी को हम लोगों को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए और जितना हो सके तो पानी को रीयूज करो ताकि वो वेस्ट ना हो। इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो पानी का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इरिगेशन ऑन क्रॉप, इरिगेशन अगर नहीं मिलेगा तो उसका कैसा इफेक्ट आएगा क्रॉप के ऊपर। पहला एडवांटेज, रेगुलर वाटर, बेटर ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, जितना क्रॉप को पानी मिलेगा उतना क्रॉप ग्रो करेगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से होगी। हाई यील्ड मल्टीपल क्रॉप ईयर, बहुत ज्यादा क्रॉप उगेगा और हम लोग एक साल में बहुत बार क्रॉप उगा सकेंगे अगर लगातार पानी मिलता रहेगा खेतों के अंदर। तो बेटर क्वालिटी ग्रेन फ्रूट्स, ग्रेन की फ्रूट्स की बेटर क्वालिटी निकल के आएगी अगर उनको पानी मिल रहा है तो। डिसएडवांटेज क्या है, ओवर एंड अंडर इरिगेशन रिड्यूस क्वालिटी, अगर हम लोगों को कम पानी मिलेगा खेतों के अंदर तो जो क्वालिटी है क्रॉप्स की वो रिड्यूस हो जाएगी। कंक्लूजन, प्रॉपर इरिगेशन मतलब अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप। अब हम लोग को एक सवाल बोर्ड पूछ लेगी कि साउथ इंडिया के अंदर पॉन्ड से खेती क्यों होती है। यहाँ पे देखते हैं सीजनल रेनफॉल, साउथ इंडिया के अंदर कभी कभी बारिश होती है, वहां पे जो रिवर है वो समर के टाइम पे सूख जाता है और जो साउथ इंडिया का सॉइल है वो हार्ड है, रॉकी सॉइल है और वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो इतना ज्यादा रिचार्ज नहीं हो पाता क्योंकि वहां का जो सॉइल है वो हार्ड है। तो वहां पे लोग पॉन्ड के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और वेल को भी रिचार्ज करते हैं बारिश के पानी से। जब ड्राई सीजन आता है तो इन्हीं पॉन्ड के पानी से वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब समझ में आया क्यों साउथ इंडिया के अंदर लोग पॉन्ड से खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो सॉइल है वो सॉलिड है तो ग्राउंड लेवल वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है और सरफेस पे भी ज्यादा पानी रुक नहीं पाता है। तो रेन वाटर को वो लोग पॉन्ड के अंदर इकट्ठा करते हैं, समर सीजन में उसी पानी का इस्तेमाल करके खेती करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इरिगेशन मेथड के कुछ लिस्ट बना के रखे हैं। पहला है कैनल इरिगेशन, वाटर वाया आर्टिफिशियल चैनल, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। मान लो कि गंगा रिवर है, गंगा रिवर से कैनल बनाया गया और पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में खेतों तक पानी पहुंचाया गया तो पहला मेथड हो गया कैनल इरिगेशन। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल खोदो, गहरा खड्डा खोदो, पाइप डालो और वहां से पानी निकालो। पंजाब, यूपी, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पे ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वाटर डायरेक्टली टू द रूट, छोटे छोटे पाइप लगा दो, पेड़ के पौधों के पास छेद करवा दो पाइप के अंदर और टुपुर टुपुर पानी गिरेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रिप इरिगेशन। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के अंदर ड्रिप इरिगेशन काफी इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, आपने देखा होगा ना गार्डन में चुपुक 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 पानी जाता रहता है, तो वाटर स्प्रेड लाइक रेन, बारिश की तरह पानी पौधों के ऊपर फिकवा दो। कर्नाटक, एमपी, राजस्थान के अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। चेक डैम बनवा दो, तो स्टोर रेन फॉर इरिगेशन, डैम के अंदर पानी को स्टोर कर लो और
जब भी जरूरत पड़े तो खेतों में पानी छोड़ दो। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। यहाँ पे मेरे को बस आपको क्लियर करना था कि इतने टाइप के मेथड है इरिगेशन के, कौन कौन से, कैनल, ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और चेक डैम, कहाँ पे कैसे होता है वो एक बार देख लेना। अगर आप ये सब याद कर रहे हो तो आपको मैप करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर का भी आपको माइंड मैप करवा दिया। मैं अब आपको मिलूंगा आगे वाले चैप्टर के माइंड मैप करवाते हुए।